बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और आका इस्लाम की पाक बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना। आज मैं आपको अपने वालिद ग्रामी क़िबला फैज़ मोहम्मद सलवी रहमतुल्लाह के मतलब कुछ बताऊँगा और उनका लिंक जो कि उनकी वाबस्तगी थी हज़ूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हज़ूर गरीब नवाज़ पीर सियाल के साथ। वो उनके अददमंद थे बड़े। तो आप चूँकि हम मुआशी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे बेसिकली, मैं एक चीज़ कैटेगोरिकली बता दूं कि हमारे पास वरासती ज़मीन नहीं थी। तो क़िबला वालिद साहब को जब भी कोई मुआशी मामला होता तो आप हमेशा हज़ूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में चले जाते और वहाँ पर खिदमत पे जाके ममूर होते। कोई डिमांड नहीं करते थे, ना कोई मांगना। असल में मुरीद और मुर्शिद का तल्लुक़ भी ऐसे होना चाहिए कि मुरीद जो है सादिक मुरीद होता है, वो कुछ चीज़ मांगता नहीं होता। तो इस कितने कई साल गुजर गए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मेरे वालिद साहब को कि फैज़ मोहम्मद, आप चूँकि पंजाबी बोलते थे, बड़ी खूबसूरत सा अंदाज़ था आपका कि फैज़ मोहम्मद जा अपनी ज़मीन बीत जाके। तो मेरे वालिद ग्रामी क़िबला फैज़ मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ने कोई ना अर्ज़ किया कि हज़ूर मेरी तो ज़मीन है ही नहीं है। तो आप खामोशी से वापस घर आ गए। अब मैं इस चीज़ को लिंक करूँगा, बड़े खूबसूरत एक आपकी मान फरोज़ी के लिए मामला होता है। उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी में ये होता है कि जितने जो काश्तकार होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जिनके जो बेसिकली ज़मींदार होते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होती, उनसे वो दरख्वास्तें मांगते हैं कि हम आपको ज़मीन जो है 8, 7, 8 एकड़, 9 एकड़, 6 एकड़, 5 एकड़ मुख्तलिफ मामला में, तो वो उनको हम देंगे 16 साल स्कीम पर। 16 साल के अंदर अंदर वो उस ज़मीन को काश्त करेंगे, उसमें से कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे और 16 साल के बाद वो जो ज़मीन है वो उनके नाम कन्वर्ट हो जाएगी। तो क़िबला वालिद साहब वापस आ जाते हैं अपने गाँव में। इसी दौरान ही अगले हफ्ते में वो पॉलिसी अनाउंस हो जाती है और वो कहते हैं जी दरखास्तें हमारे गांव में भी आ जाती है। वो टीम बंगला जो गांव के साथ है वहाँ पर, तो वो बाकायदा दरखास्तें मांगते हैं कि ये नाम लिखवाएं। दरखास्तें तो नहीं होती, वो दरखास्तें वगैरह वो नाम देते हैं जाकर। तो मेरे वालिद ग्रामी भी जाके अपना नाम लिखवाते हैं। वो से ठीक 2 से 3 दिन बाद वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद कुरानंदाजी करते हैं। तो पूरे गांव में ये इस चीज़ का ऑन द रिकॉर्ड हर किसी को पता है। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जो करामत से मुनकर होती हैं कि करामत असल होती क्या चीज़ है, कैसे साहिब नज़र देख रहा होता है, उनकी मुबारक ज़बान से अल्फाज निकलते हैं और अल्लाह ताला किस कदर शानदार तरीके से पूरी पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट लेवल का वफाक के लेवल तक वो पॉलिसी साज उस मामले पे लग जाती हैं और किस तरह इम्पैक्ट होता है। ये बड़ी अकल से आगे की बातें हैं। जब वो अनाउंसमेंट होती है, कुरानंदाजी होती है, तो कुरानंदाजी में मेरे वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह की ज़मीन निकल आती है उस वक्त 6 एकड़। आप अंदाज़ा करें आज के दौर में एक मरला ज़मीन का लेना बड़ा मुश्किल है। आप उसको कंपेयर कर लें कि 1 एकड़ की प्राइस कितनी है। ग़ालिबन बहुत से इलाकों में तो 1 करोड़ के लगभग भी है, जो गांव हैं उनमें थोड़ा सा कम है। तो वो 6 से 7 एकड़ ज़मीन क़िबला वालिद साहब की उस जो कुरानंदाज़ी है उसमें निकल आती है, जो आज के दिन तक हमारी विरासत बनी हुई है। यानी कि मेरे किताब बताने का मकसद ये था, जो लोग करामतों से मुनकर हैं, जो कहते हैं करामतें ज़रूर नहीं होती, तो मैंने एक बड़ा शानदार वाक़या अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान और अपने वालिद साहब का क़िबला का मैंने बताया और इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है। अगर मेरे साथ नहीं है तो डीसी ऑफिस में आप प्लीज़ रब्ता कर लें कि जो 16 साल स्कीम अनाउंस हुई थी उसमें कितने नाम आए थे, ये सारा चीज़ें। बाकी वाक़या मैंने आपको सुना दिया। अब मैं इसके साथ लिंक करूँगा एक और अगली वीडियो में। ये चूँकि मेरी अपनी ज़ात का मामला था, अगली दफ़ा मैं आपको एक आर्गूमेंट दूँगा एक इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े फनकार और बहुत बड़े अदाकार जिसका बहुत बड़ा नाम है कि कैसे वो गरीब था और कैसे उसको 500 करोड़ मिले। ये भी ज़िंदा करामत है कैमरे के सामने। बहुत शुक्रिया।